हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। सो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि है हॉट मिल्क केक। ये हमारा टी टाइम स्पेशल केक है। इसको बनाने के लिए ना हमें किसी बीटर की ज़रूरत है, ना ही किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की। ये घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं हॉट मिल्क केक। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में 2 अंडे ले लेंगे। अंडा हमारा रूम टेम्परेचर का हो तो बहुत बढ़िया है, ऐसे फ्रीज का भी हो तब भी चलेगा। 2 अंडे लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम यानी कि 3/4 कप चीनी, और 1/4 कप हमारा कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जार में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो 1 मिनट तक इसको ब्लेंड करने के बाद ये देखिए हमारा तीनों मिक्सचर काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे में ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगा। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक, फिर आप देखिए कि ये केक कितना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इस वेट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले जाएगा 1 कप मैदा, फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। इन तीनों चीज़ों को हम इसी तरीके से छन्नी की मदद से छानते हुए वेट इंग्रेडिएंट्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर एक स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से यूं ही मिलाते हुए हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा हमें कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस इसे मिक्स कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह की कोई लम्प्स ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर कितना अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, इसमें कहीं पे भी कोई लम्प्स नहीं है। अब इसको रखते हैं साइड। अब हम करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। हम क्या करते हैं कि एक फ्राई पैन में ले लेंगे 1/2 कप मिल्क। यहाँ पे हमारा फ्लेम जो है वो एकदम से लो है, मीडियम में है, और इस मिल्क में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप ना करें। इसी स्टेप की वजह कर हमारा केक बहुत ही क्रीमी, एकदम मॉइस्ट बनकर तैयार होता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसे हम अच्छे से दूध और बटर को मिक्स कर लेंगे चलाते चलाते। आप देखिए हमारा दूध भी यहाँ काफ़ी गर्म हो गया है। अब इस गर्मा गर्म दूध को हम डाल देंगे हमारे केक के बैटर में। तो ये गया हॉट हॉट मिल्क हमारे केक के बैटर में। तो हो जाएगा ना ये हॉट मिल्क केक। अब इसको यूं ही सर्कुलर मोशन में चलाते हुए पूरे बैटर को रेडी कर लेंगे। तो बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस स्टेज में हम डालेंगे एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमारा वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और इसे भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे केक में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड होगा। अब हम इसको डालते हैं हमारे केक के मोल्ड में। यहाँ पर मैंने मोल्ड जो लिया है उसका साइज़ 10 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा है, इसकी गहराई 2.5 इंच है। आप चाहे तो 6 इंच के राउंड मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले से बटर पेपर लगा के रखा है, आप नॉर्मल मैदे से भी इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब मैं इसे अपने ओटीजी में डाल दूंगी, जिसको मैंने 170 डिग्री में 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। इसे हम ओटीजी में 170 डिग्री में 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो इसे बेक करते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और केक काफ़ी अच्छी तरीके से फूल रहा है। आप चाहे तो इस केक को नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जस्ट प्री हीट किए हुए कढ़ाई को में केक को रख करके 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में बेक कर लेंगे। तो यहाँ लगभग 40 मिनट हो गए हैं और हमारा केक काफ़ी अच्छी तरीके से बेक हो गया है। ये सब तरफ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से फूला भी है। तो केक को मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि केक अच्छी तरीके से बेक हुआ है या नहीं। केक बेकिंग परफेक्ट हुआ है कि नहीं चेक करने का सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि आप एक टूथपिक ले और केक के अंदर इंसर्ट करें, और जब उसको निकाले अगर वो टूथपिक क्लीन निकलती है तो मतलब हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो यहाँ हमारा टूथपिक काफ़ी क्लीन है। अब हम उसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और 10 मिनट के बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक से हम रैप कर देंगे। इसको रैप करने से हमारा ये बेनिफिट होता है कि केक हमारा काफ़ी मॉइस्ट होता है, ये अंदर तक बिल्कुल मॉइस्चर से एकदम सॉफ्ट रहता है और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, मुंह में हमको ड्राई महसूस नहीं होता है। तो केक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ कि आपको हमारा केक कितना अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। यह साइड्स भी छोड़ चुका है, ये परफेक्ट बेकिंग की निशानी है दोस्तों। जब केक बेक हो जाता है ना तो वो अपने साइड्स छोड़ देता है। तो ये देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ
और आपको दिखाती हूँ कि हमारा केक पीछे से भी कितने अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अब हम इसका बटर पेपर हटाते हैं और देखते हैं। वाह, यहाँ पे हमें कहीं पे भी कोई गीला बैटर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमारा केक पूरी तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से बेक होकर तैयार है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप देखिए हमारा केक कितना अच्छा स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब फटाफट मैं इस केक की कटिंग करके दिखाती हूँ। इस केक को काटने में मुझे हल्की सी परेशानी हो रही है। वजह यह है कि ये काफ़ी स्पंजी है, नाइफ रखते साथ ये नीचे बैठ जा रहा है, दब जा रहा है नीचे। ये देखिए इसके स्लाइसेस, मैं एक स्लाइस आपको सामने से दिखाती हूँ, इसमें कितनी परफेक्ट जाली बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है। इस केक को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ये देखिए, ये केक बहुत ही यम्मी बनता है। ये टी टाइम एक बिल्कुल ही परफेक्ट हॉट मिल्क केक है। आप इसे बनाएं, अपने परिवार में सभी को खिलाएं। मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों कि इसके बाद तो आपको मार्केट से लाए हुए केक पसंद ही नहीं आएंगे। जब भी मन होगा आप इसे घर पर ही बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी प्यारी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।